दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा शासन सचिव का आदेश आया है जिसमें कि आपकी जो ऑफलाइन सर्विस बुक है, जिसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता था, आपकी सेवा का रिकॉर्ड, आपके जॉइनिंग, प्रमोशन, वेतन, आपका सारा कुछ रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसके अंतर्गत जब आपका चयन वेतनमान लगता था या नॉमिनी डिटेल, आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारी चीज़ें जो रखी जाती थी, तो उसका वैलिडिटी ख़त्म कर दिया गया है। अब वो मान्य नहीं होंगी। अगर आपको जैसे कोई लीव भी लेनी होती थी तो वो सर्विस बुक जाती थी, उसके थ्रू आपको लीव मिलती थी। जैसे मैटरनिटी लीव लेनी है, आपको मेडिकल लीव वगैरह लेनी है तो वो उसमें चढ़ती थी। लेकिन अब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया गया है उसकी वैलिडिटी को, और अब सिर्फ ऑनलाइन सर्विस बुक ही मान्य होगी। तो कैसे इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे उसको चेक करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब ये ही मान्य है तो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके निकलवा के रखनी है, क्योंकि ऑफलाइन की अब कोई वैल्यू नहीं है। देखिए क्या आदेश है, सबसे पहले हम आदेश देखेंगे, उसके बाद में कहाँ से डाउनलोड करेंगे यह देखेंगे। देखिए ये है आदेश। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन 13 मई 2021 का आदेश है। महानिदेशक महोदय को है, शिक्षा निदेशक को है और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को है। तो जल्दी ये महानिदेशक महोदय की तरफ से सारे बीएसए इसको आने वाला है आदेश। तो इसमें क्या है आदेश में, इसमें पहले देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों की सर्विस बुक, खाली इन दोनों की सर्विस बुक है, तथा एलपीसी ऑनलाइन रख रखाव और अपडेट किए जाने के संबंध में दिनांक 7 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, किंतु इस संबंध में कार्यवाही में अभी गति नहीं आई है। देखिए, अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों की अधिष्ठान संबंधी सेवाएं यथा सर्विस बुक एवं एलपीसी सुगमता एवं पारदर्शिता से प्राप्त हों। पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई इसमें गड़बड़ न हो। इस उद्देश्य से पूर्व में मानव संपदा पोर्टल के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में परिषदीय शिक्षकों के सर्विस बुक तथा एलपीसी का ऑनलाइन विधा के माध्यम से ही रखरखाव और अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें। अगर उसमें चेंज करना है तो ऑनलाइन ही होगा। परिषदीय प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों के सेवा संबंधी मैनुअल अभिलेख, जो मैनुअल थे, भौतिक अभिलेख, जो आपकी ऑफलाइन सर्विस बुक होती थी जिसको आप बनवाते थे, वीआरसी पे रहती थी बीईओ ऑफिस में या बीएसए ऑफिस में, उसकी मान्यता समाप्त की जाती है। मात्र ऑनलाइन जारी सर्विस बुक एवं एलपीसी ही मान्य होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ये सचिव का आदेश है। समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। तो जो ऑफलाइन है उनकी अब कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आपको अपनी ऑनलाइन जो सर्विस बुक है उसको मैच कर लेना है। अगर कोई गड़बड़ी है तो अपना एप्लीकेशन दे के उसको सही करा लें, क्योंकि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैसे आप मोबाइल पे, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे लॉगिन करते हैं, तो जब मोबाइल पे लॉगिन करते हैं तो इस टाइप से लॉगिन करते हैं, ehrms.upsdc.gov.in। इस एड्रेस को कहीं पर लिख लें या आपको पास में ऑलरेडी होगा। इसके बाद में ये 3 डॉट्स आते हैं। जब मोबाइल पर आप लॉगिन करते हैं तो इस टाइप के 3 डॉट्स आते हैं। इन 3 डॉट्स के बाद में आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको क्या करना है, 3 डॉट्स के बाद में जब 3 डॉट्स पे आपने क्लिक किया तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट। ये डेस्कटॉप साइट आएगा आपका, तो डेस्कटॉप साइट पे जाना है आपको। फिर इसके बाद में डेस्कटॉप साइट के बाद में जो ये बॉक्स आ रहा है इस पर टिक कर देना है। जब आप इस पर टिक कर देंगे तो आपको कुछ इंटरफेस इस टाइप से खुलेगा, ehrms लॉगिन इस टाइप से आ जाएगा। अब मैं, या आप डेस्कटॉप पे अगर डायरेक्ट लॉगिन करते हैं लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे तो भी इसी टाइप का इंटरफेस आता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब आप डेस्कटॉप पर लॉगिन करेंगे ehrms.upsdc.gov.in, मानव संपदा उत्तर प्रदेश, ehrms लॉगिन पे जाना है। जब आप ehrms लॉगिन पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे आप और लॉगिन करेंगे।
देखिए आपका इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। फिर आप सर्विस बुक पे जाएंगे और व्यू सर्विस बुक पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका HRMS कोड जाएगा और व्यू सर्विस बुक करेंगे आप। व्यू सर्विस बुक के बाद में आपका ये मानव संपदा रिपोर्ट्स करके ये लॉगिन खुल जाएगा। और फिर यहाँ से आप या तो इस पर क्लिक कर दें तो डाउनलोड कर लेंगे, या प्रिंटर पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए पहले फ़ोटो नहीं आता था, अब ये फ़ोटो भी आने लगा है। सारी चीज़ें इसमें आएंगी डिटेल। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल होती हैं और आपको कैसे चेक करनी है। देखिए फर्स्ट पेज पे आपका EHRMS एम्प्लॉय नेम होगा और EHRMS कोड होगा। देखिए सेकंड पेज पे क्या है, आपका नाम होगा, EHRMS कोड होगा। देखिए एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, एम्प्लॉय का नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्विस ऑफ सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट होगा या सीधी भर्ती लिखा होगा, पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग डिटेल, डेट इन सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आइडेंटिटी मार्क होगा, UID नंबर। अगर कोई चीज़ नहीं है इसमें तो आप उसको अपडेट करवा लेंगे। कुछ गड़बड़ है उसमें तो आप अपने BU ऑफिस में जाके या BRC ऑफिस में जाके उसको अपडेट करवा लेंगे। फिर दूसरा आता है पर्सनल डिटेल्स। एड्रेस डिटेल है इसमें, परमानेंट एड्रेस डिटेल हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डिटेल हो गया। सेक्शन C है, इसमें फॉर्म 3 है, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग डिटेल्स। तो इसमें ज्वाइनिंग डिटेल्स आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग डेट सही आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे इनिशियल ज्वाइनिंग डेट, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए ये सेक्शन D, एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे एजुकेशन होगी आपकी, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम होगा, पासिंग ईयर होंगे, मार्क्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जो भी हैं आपके, एंड 10+2 वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में होंगी। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय ट्रेनिंग डिटेल्स। अगर आपने ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग का मतलब BTC किया है आपने, तो ये BTC या B.Ed जो भी है, विशिष्ट BTC है, वो होगा। एम्प्लॉय फैमिली डिटेल होगा, आपके बच्चे जो भी आपने रजिस्टर करा रखे होंगे, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता जो भी होंगे वो आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग डिटेल्स और रिलीविंग डिटेल्स चेक कर लेना है। आपका जितनी बार भी समायोजन हुआ है या कुछ भी हुआ है, आपको पूरा डिटेल रखना है यहाँ पे। देखिए इस डिटेल को आपको ध्यान से चेक करना है। इसमें बीच में कोई भी एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे सीरियल नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर आ जाएगा आपका, किस ऑर्डर से किस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग ऑफिस का मतलब होता है कि किस स्कूल में आपने, डेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी आपकी। और फिर यहाँ पे रिलीविंग हो जाएगी। अगर आप उस स्कूल से रिलीव हुए तो किस ऑर्डर के तहत रिलीव हुए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ऑफिस के लिए रिलीव हुए हैं, डेजिग्नेशन क्या है आपका, रिलीविंग डेट क्या है। अगर आपका प्रमोशन हुआ है, उसके बाद में प्रमोशन हुआ है, तो वो प्रमोशन का भी डिटेल आएगा यहाँ पे कि आप उस पद से रिलीव होंगे और फिर नए पद पर प्रमोशन होगा। या फिर आप जब अंतर्जनपदीय में जाते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ से आप रिलीव होंगे। इस डिटेल में आप उस विद्यालय से रिलीव होंगे और टू डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलीव हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आएगा। टू ऑफिस, तो यहाँ पे ऑफिस में आएगा BSA उस डिस्ट्रिक्ट का। टू डेजिग्नेशन, जिस डेजिग्नेशन पर आप रिलीव हुए हैं वो आएगा और रिलीविंग डेट आएगा। फिर अगर आपको डायरेक्ट स्कूल तो मिलता नहीं है अंतर्जनपदी में, तो आपको यहाँ पर उसी ऑर्डर के तहत, जो यहाँ पे ये ऑर्डर था, उसी ऑर्डर के तहत यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में ये ज्वाइनिंग ऑफिस आएगा। उसी डिस्ट्रिक्ट का BSA ऑफिस, BSA मान लीजिए आप एटा से रिलीव हुए, ठीक है, आप पहले यहाँ पे एटा में थे, तो टू डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आगरा के लिए रिलीव हुए, तो यहाँ पे आएगा डिस्ट्रिक्ट आगरा। जब आप ज्वाइन करोगे दोबारा से तो डिस्ट्रिक्ट आगरा आएगा, ज्वाइनिंग ऑफिस आएगा BSA आगरा, डेजिग्नेशन सेम रहेगा, ज्वाइनिंग डेट सेम रहेगी। फिर जब आपका स्कूल में पदस्थापन होगा तो जो ऑर्डर आया है आपका, उस ऑर्डर के तहत आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर आएगा, डिस्ट्रिक्ट वही सेम रहेगा आपका, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट था आगरा था, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अब आगरा आ जाएगा और टू ऑफिस उस स्कूल का नाम आ जाएगा, और जो डेजिग्नेशन जिसके लिए आप BSA ऑफिस से रिलीव हो रहे हैं वो डेजिग्नेशन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे रिलीविंग डेट आ जाएगी, यहाँ से आप रिलीव हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डेट आएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, बीच में कोई भी एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, आपकी सारी डिटेल्स प्रॉपर भरी होनी चाहिए इसमें। एम्प्लॉय सर्विस डिटेल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो मतलब आपकी सर्विस डिटेल में
किस ऑर्डर के तहत आपने किस पे स्केल पे और किस पे कमीशन के कौन से बैंड पे ज्वाइन किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद में आपका क्या आएगा, ये इसमें लीव डिटेल आएगा, आपने कोई लीव ली है तो वो लीव डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आपका जो नॉमिनेशन होगा वो नॉमिनेशन डिटेल आ जाएगा, आपको कोई अवार्ड मिला है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में ये लास्ट 4th पेज है, जैसे ये मैंने आज निकाला है तो ये डेट आ गई आज की। ठीक है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सर्विस बुक को निकाल के प्रिंट आउट करके इसका रख लें। ठीक है, अगर जब भी आप लीव लेते हैं और लीव सेंक्शन हो जाती है आपकी, मान लीजिए मैटरनिटी लीव ली है आपने या मेडिकल लीव ली है, जब वो सेंक्शन हो जाती है, इसमें चढ़ जाती है, तो उस टाइम भी आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखें, सो दैट कि आपके फ्यूचर में काम आ सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, सर्विस बुक ऑफलाइन होती थी, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, प्रमोशन होगा आपका या आपका अंतर्जनपदीय ट्रांसफ़र होगा, समायोजन होगा, सब कुछ डिटेल इसमें आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। नहीं आ रही है तो आपको वो सही करवानी है।